आज का राशिफल दी 11th of April 2024। आज का पंचांग 11 अप्रैल 2024 को चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार का दिन है। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होगी, जो चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन होता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक 9 देवियों की पूजा की जाती है, जिसमें मां चंद्रघंटा तीसरी देवी है। इसके अलावा नवरात्रि में मां भगवती की आराधना से चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप अद्भुत है, जिनका रंग स्वर्णमय है और जिनकी सवारी सिंह है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर कृत्तिका नक्षत्र और प्रीति और आयुष्मान योग का संयोग होगा। गुरुवार को पूरी रात पार करके शुक्रवार भोर 4:29 तक आयुष्मान योग रहेगा। साथ ही 11 अप्रैल को देर रात 1:38 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। किसी दिन में कृत्तिका नक्षत्र और प्रीति और आयुष्मान योग का संयोग होगा तो क्या होता है? कृत्तिका नक्षत्र, प्रीति योग और आयुष्मान योग का संयोग एक शुभ संकेत माना जाता है। 1. कृत्तिका नक्षत्र को अग्नि तत्व से जोड़ा गया है और इसका संयोग शुभ घटनाओं की संभावना को बढ़ाता है। ये नक्षत्र उत्तम साहित्य, बौद्धिक विकास और सामाजिक संगठन को प्रोत्साहित करता है। 2. प्रीति योग का संयोग शुभ विवाह, प्रेम और संपत्ति के लिए शुभ माना जाता है। इसका संयोग संबंधों में समृद्धि और खुशियों को लेकर आता है। 3. आयुष्मान योग शुभारंभ, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए शुभ माना जाता है। ये योग व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए इन तीनों का संयोग एक प्रतिकूल समय के लिए एकत्रित होने पर एक शुभ और अनुकूल समय का संकेत देता है, जो व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, सुख और संपत्ति की वृद्धि के लिए होता है। इसके अलावा गुरुवार को गणगौर व्रत भी किया जाएगा। गणगौर व्रत एक हिंदू धार्मिक उत्सव है, जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा आदर्श पति के लिए समर्पित होता है। इस व्रत में महिलाएं गणेश और गौरी की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। इसके अलावा इस व्रत में दिन भर उपवास की जाती है और विशेष प्रसाद का भोग किया जाता है। ये परंपरागत रूप से उत्तर भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है। आज 11 अप्रैल को मत्स्य जयंती भी है। मत्स्य जयंती क्या है? मत्स्य जयंती एक हिंदू धार्मिक त्योहार है। ये त्योहार मत्स्य अवतार की जयंती को मनाता है, जो हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की पहली अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक मत्स्य मछली के रूप में मानवता को प्रलय से बचाया था। मत्स्य जयंती को विशेष उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और विशेष कथाएं सुनाई जाती है। ये त्योहार भारत में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है और हिंदू समुदाय के लोग इसे धार्मिक महत्व के साथ मनाते हैं। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:36 से 5:24 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 6:13 में और सूर्यास्त शाम 6:42 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज रात 11:23 से 12 अप्रैल रात के 12:53 तक है। आज अभिजीत मुहूर्त 11:34 से 12:24 तक है। राहु काल दोपहर 2:01 से दोपहर 3:35 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मीन राशि पर है। साथ ही आज चंद्रमा वृषभ राशि में मौजूद होगा। आज गुरुवार है। गुरुवार का महत्व क्या है? गुरुवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। विष्णु भगवान के प्रिय रंग के रूप में पीला रंग माना जाता है और इसलिए गुरुवार को पीले कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है और इसका महत्व बृहस्पतिवार के दिन से भी अधिक होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव को बढ़ावा मिलता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विष्णु भगवान के आशीर्वाद का अनुभव होता है, क्योंकि उन्हें गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व माना जाता है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ देव ने गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की थी और उन्हें प्रसन्न किया था, जिससे उन्हें विष्णु जी की कृपा प्राप्त हुई थी। इस घटना के बाद गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष रूप से माना जाने लगा। इसलिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पीले रंग की चीजों का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करने से और भी अधिक फल मिलता है, क्योंकि पीला रंग उनका प्रिय रंग है। गुरुवार व्रत की पूजा विधि। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने की विधि विशेष महत्व रखती है, जिसमें हल्दी, चना दाल, पीले रंग का वस्त्र, गुड़, नवेद आदि की अर्पणा की जाती है। गुरुवार के दिन पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र पहनने और वस्त्र दान करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। व्रतधारी व्यक्ति सुबह उठकर स्नान कर घर के मंदिर में जाते हैं और भगवान को साफ कर उन्हें चावल और पीले फूल अर्पित करते हैं। एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी हल्दी डालकर विष्णु भगवान या केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराया जाता है। उस लोटे में गुड़ और चने की दाल डालकर रख ली जाती है। अगर केले के पेड़ की पूजा की जा रही है तो उस जल को पूजा के बाद पौधों में डाल दिया जाता है। फिर भगवान को हल्दी या चंदन से तिलक करने के बाद पीले चावल चढ़ाए जाते हैं और घी का दीपक जलाकर कथा की शुरुआत की जाती है। कथा के बाद उपला लिया जाता है और उसमें घी डाला जाता है और फिर अग्नि में हवन सामग्री की आहुति दी जाती है। साथ में गुड़ और चने भी डाले जाते हैं। 5, 7 या 11 बार ओम गुण गुरुवे नमः मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती उतारी जाती है। समाप्ति में क्षमा प्रार्थना की जाती है। इस रीति रिवाज को पालन करते हुए व्रतधारी व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं और उनसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। गुरुवार का व्रत रखने से लाभ। गुरुवार का व्रत रखने से कुंडली में गुरु दोष होने की स्थिति में बहुत लाभ होता है। इससे गुरु की स्थिति मजबूत होती है और उनके आशीर्वाद से परेशानियां कम होने लगती हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने के साथ सुबह स्नान के समय पानी में थोड़ी हल्दी मिलाना चाहिए। इसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह अनुष्ठान जीवन में सुख और समृद्धि को बनाए रखने में मदद करता है। कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करें? कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए ओम ब्रिन बृहस्पते नमः या ओम ग्रौम ह्री ग्रौम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। इसे नियमित रूप से जप करने से गुरु की शक्ति में वृद्धि होती है। गुरुवार को भिक्षा देने, गुड़, गेहूं, चने, पीले फूल और शनिवार को नीले कपड़े दान करने से बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने में मदद मिलती है। गुरु की शक्ति को बढ़ाने के लिए पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि गुरुवार के दिन पहना जाता है। इस नवरात्रि का तीसरा खास दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 11 अप्रैल के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए अत्यंत फलदायक होने की संभावना है। ये दिन आपके लिए सफलता और खुशियों का संगम लेकर आने वाला है। परिवार के सदस्यों के साथ आपका सामूहिक रूप से किसी महत्वपूर्ण मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होना आपके लिए आनंदमय और समर्पित अनुभव के रूप में साबित हो सकता है। यदि पिछले कुछ दिनों में कोई विवाद या मतभेद थे, तो उनका समाधान भी आज हो सकता है, जिससे परिवार के माहौल में खुशियां और सामंजस्य बना रह सकती है। आपकी सलाह और निर्णय बिजनेस में कारगर साबित हो सकती हैं और आपको अच्छे नतीजों की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप किसी निवेश की योजना बना रहे हैं, तो उसमें अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लेना महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे आपके निवेश में सफलता मिल सके। आपके साथी आपके साथ है और उनका सहयोग आपको हर कठिनाई से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। संतान के लिए भी अच्छे समाचार की संभावना है, जिससे आपका माहौल और उनकी स्थिति दोनों ही खुशनुमा रह सकते हैं। इस दिन आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए अधिक प्रेरित किया जा सकता है और आप एक से बढ़कर एक सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग लाल। मेष राशि का उपाय रेमेडी। चैत्र नवरात्रि के तीसरा दिन आज की मेष राशि के लिए सर्वाधिक उपाय करियर में उन्नति के लिए है। गुरुवार के दिन घर में नारायण की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। नारायण की पूजा से सभी दुख दूर होते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को हल्दी और गेंदे के फूलों की माला अर्पित करना उनकी कृपा को प्राप्त करने में मदद करता है।
हल्दी का रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है और इससे उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण को पीले रंग की मिठाई और बसंती पुलाव अर्पित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीले रंग की मिठाई और बसंती पुलाव उनकी प्रिय भोजन होते हैं और इससे उनकी कृपा प्राप्त होती है। अंत में लक्ष्मी नारायण को लड्डू का भोग लगाना भी उनकी पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लड्डू उनकी प्रिय मिठाई होती है और उनकी प्रसन्नता के लिए यह अर्पण किया जाता है। इन सभी उपायों को नियमित रूप से करने से मेष राशि के जातकों को करियर में उन्नति और सफलता मिलती है। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृष राशि के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से सकारात्मक होने की संभावना है। आपको आर्थिक स्थिति में सुधार और लाभ की प्राप्ति का मौका मिल सकता है। किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का मौका मिलने से आपका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। यह मिलन आपको नई और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। काम की अधिकता के कारण आपकी शारीरिक कमजोरी हो सकती है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। समय समय पर आराम और व्यायाम करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। परिवार के सदस्य आपके कामों से प्रसन्न रहेंगे, जिससे आपका घरेलू माहौल खुशहाल और संतुलित रहेगा। आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलने की संभावना है, जो आपके मनोबल को और भी बढ़ा सकता है। आपके परिवार का कोई सदस्य यदि घर से दूर नौकरी में कार्यरत है, तो उनकी आगमन की खुशियां आपके घर में खुशियां और उत्साह ला सकती हैं। आप अपने जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए तैयार होंगे और इस कारण आप कुछ वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। ये सुधार और नई वस्तुओं की खरीदारी आपके जीवन को और भी आनंदमय बना सकती है। आपको अपनी माताजी से अपने मन की बात कहने का मौका मिलेगा, जिससे आपका दिन और भी सुखद और प्रसन्न रहेगा। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग पीला। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, आपके लिए वृषभ राशि के उपाय की एक विशेष सिफारिश है। इस दिन अगर आप वृषभ राशि के लिए विकसित होनहारी, मेधावी, इंटेलिजेंट और कार्यकुशलता को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी सी ब्राह्मी बूटी लेकर उस पर विशेष मंत्र का जाप करने की सिफारिश की जा रही है। यह मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको उस ब्राह्मी को खाना चाहिए और अपने बच्चों के लिए भी यह कार्य कर सकते हैं। बच्चों को भी यह ब्राह्मी खिलाएं और इसे 7 दिनों तक लगातार ऐसा ही करें। इस साधना के माध्यम से आपकी शिक्षा और करियर लाइफ में चमक आएगी और आपका जीवन डायमंड की तरह उज्जवल होगा। इस उपाय को अपनाने से पहले ध्यान दें कि आप इसे सही और पवित्र भाव से करें और अपने मन में उत्कृष्टता और सकारात्मकता के लिए संकल्प करें। यह उपाय आपको आध्यात्मिक और मानवीय विकास की दिशा में मदद कर सकता है। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए कुछ चुनौतियों और विशेष घटनाओं के साथ आने वाला है, इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी और अपने कामों को ध्यान से करना होगा। वाहन से संभल कर चलने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर आप गड़बड़ी से चलते हैं तो इससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ध्यान और सावधानी से रास्ते पर चलें और अपने सुरक्षा को पहलू में रखें। आपको लड़ाई और झगड़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कहीं पर कोई विवाद हो रहा है, तो आपको उसमें विलंब न करते हुए संवाद में शांति बनाए रखनी चाहिए। परिवार के सदस्यों से सलाह लेने में आपको फायदा हो सकता है। उनके अनुभव और समझ से आप अपने कामों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। परेशानियों के बीच आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप अपने कामों को ध्यान से कैसे संपन्न कर सकते हैं। चिंता और उतार चढ़ावों के बीच आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में संघर्ष करना होगा। अंत में आपको अपने पिताजी से अपने काम को लेकर सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। उनकी सलाह और मार्गदर्शन से आप अपने कामों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग सफेद। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, आपके लिए मिथुन राशि का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। यदि आपके घर में धन की कमी है और कमाई के बावजूद भी पर्याप्त धन नहीं बचता है, तो आज आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको स्नान के बाद एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा लेना है, जो कम से कम 50 ग्राम का हो। फिर आपको इस फिटकरी को काले कपड़े में सिलकर अपने घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर टांग देना है। अगर फिटकरी को टांगना संभव नहीं हो, तो आप इसे काले कपड़े में लपेटकर अपने घर में ही रख सकते हैं। यह उपाय धन की स्थिति में सुधार और धन की संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। फिटकरी का उपयोग हिंदू धर्म में धन और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है और इसे घर के मुख्य द्वार पर टांगने से संबंधित लाभ होता है।
यह उपाय आपके घर में आर्थिक स्थिति में सुधार और धन की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए विभिन्न तरह की स्थितियों का सामना करने वाला है। इस दिन कुछ चुनौतियों का सामना करने की संभावना है, लेकिन साथ ही आपको कुछ अच्छे और सकारात्मक अनुभव भी मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये समस्याएं आपके काम की प्रगति में रुकावट डाल सकती हैं, लेकिन आपको इन समस्याओं का सामना करने की जरूरत होगी और उन्हें हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना होगा। आप यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा अनुभव साबित हो सकता है। इस यात्रा के दौरान आपको नई जगहों के बारे में जानकारी मिल सकती है और आपका मन भी शांत और प्रसन्न रहेगा। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक होने की संभावना है। यह आपके जीवन में नए संबंध बनाने का मौका भी प्रदान कर सकता है और आपके जीवन में नई खुशियों का संचार कर सकता है। आपको जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य भी मिलेगा, जो आपको भरपूर मात्रा में समर्थ बनाए रखेगा। यह आपके रिश्तों को मजबूत करेगा और आपको जीवन की हर मुश्किल में साथ देगा। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की संभावना है, जो आपके जीवन में नई दिशा और नए अवसरों को प्रकट कर सकती है। इसलिए अपने साथ विचार और जागरूक रहें और आगे बढ़ें। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग नीला। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, आपके लिए कर्क राशि का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। अगर आप अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं, तो आज आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको थोड़ा सा कच्चा सूत लेना होगा, फिर आपको उसे केसर से रंग लेना होगा। इस रंगे हुए सूत को आपके व्यापार स्थल में बांध लेना होगा। अगर आप नौकरी करने वाले हैं, तो आप इसे अपनी अलमारी, दराज, मेज या किसी भी जगह जहां आप अपने काम से संबंधित सामग्री रखते हैं, में रख सकते हैं। यह उपाय आपके करियर में तरक्की को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। केसर का रंग कर्क राशि के लिए शुभ माना जाता है और सूत का प्रतीकता माना जाता है, क्योंकि यह आपके करियर को सांगत्यपूर्णता और समृद्धि की दिशा में ले जाता है। इसे अपनाने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इसे सही और पूर्ण श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। यह उपाय आपके करियर में सफलता के लिए एक प्रेरणादायक और शक्तिशाली कदम साबित हो सकता है। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ चुनौतियों और समस्याओं के साथ आने वाला है, जिन्हें वे साहस से निपट सकते हैं। किसी विशेष काम को करने से मन परेशान रहने की संभावना है। ये सामान्य बात है, क्योंकि हमें कभी कभी कुछ कामों के लिए उत्सुकता नहीं होती है और हम मन परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये संकेत भी देता है कि हमें उस काम को करने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे हम अपने विकास में आगे बढ़ सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं के साथ आप परिवार के बड़े सदस्यों से बातचीत करके समाधान ढूंढ सकते हैं। ये सहयोग और सहमति का संकेत हो सकता है, जो परिवार में हर किसी के लिए अच्छा होता है। आर्थिक संबंधों में अगर आपको कुछ समस्याएं थीं, तो वे आज हल हो सकती हैं। धन संबंधित समस्याओं का समाधान मिलने के साथ साथ आपको नई आर्थिक अवसरों की भी प्राप्ति हो सकती है। प्रेम जीवन में आपको साथी के साथ किसी विषय पर परेशानी हो सकती है। यह विशेष घड़ी उन संबंधों के लिए हो सकती है जो प्रेम और सहमति के मूल्यों पर आधारित होते हैं। इस समस्या को साथी के साथ संवाद करके हल किया जा सकता है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता से बाहर निकलने की आवश्यकता है और सकारात्मक कदम उठाने के लिए तत्पर रहना होगा। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग चांदी। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, आपके लिए सिंह राशि का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज नवदुर्गा की मां चंद्रघंटा के रूप में पूजा की जाती है, जो कर्मशक्ति और मनोबल को प्रतिष्ठित करती है। इस दिन आपको अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए यह उपाय करना चाहिए। उपाय के लिए आपको मां चंद्रघंटा को स्मरण करने और उनके चरणों में श्रद्धा पूर्वक 3 मुखी रुद्राक्ष रखना होगा। इसके बाद आपको उनकी विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ये पूजा मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद को प्राप्त करने और आपके मनोबल में वृद्धि के लिए की जाती है। रुद्राक्ष का धारणा आपको मां चंद्रघंटा की शक्ति को प्राप्त करने में मदद करता है और आपको ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि देता है। यह उपाय आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे आप अपने कार्यों में प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं। इसे ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक करने से आपका मनोबल में सुधार होगा और आपकी स्फूर्ति और ऊर्जा में वृद्धि होगी। यह उपाय आपके लिए सकारात्मकता की भावना को बढ़ाएगा और आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर बनाए रखेगा। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप।
आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए अनेक सकारात्मक बदलाव और संघर्षों का सामना लेकर आएगा, जिन्हें वे सफलतापूर्वक निपटा सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ किए गए वादे को पूरा करना आज के दिन की मुख्यता में हो सकता है। ये संबंधों को मजबूत बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है। अपने बिजनेस में आपको कुछ नए उपकरणों या तकनीकों को शामिल करके अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यह नए अवसरों को प्राप्त करने और अपने कारोबार को विस्तारित करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको वाद विवाद से बचने के लिए सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह आपके प्रमोशन या प्रगति को प्रभावित कर सकता है। आपको अपने कार्य को ध्यान से निर्वहन करना चाहिए और अपनी क्षमताओं को साबित करने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में आपको जन समर्थन में बढ़ोतरी हो सकती है, जो आपके लिए नए द्वार खोल सकती है। इसके अलावा नए पदों की प्राप्ति की संभावना है, जो आपके करियर के लिए उत्तम हो सकती है। आपके ससुराल पक्ष से धन उधार लेने की स्थिति में संबंधों में कोई दरार हो सकती है, इसलिए धन लेने और चुकाने की प्रक्रिया को सावधानी से नियंत्रित करना चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, आपके लिए कन्या राशि का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा के साथ आपको भगवान शिव और माता गौरी की विधिपूर्वक पूजा करने का सुझाव दिया जा रहा है। इसके साथ ही आपको निम्नलिखित मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। ॐ शं शंकराय भवोद्भवाय शंभु नमः। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। शं शंकराय नाम का अर्थ है शिव, जो समस्त भवसागर के उद्धारकारी है। इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में सौभाग्य, सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। चंद्रघंटा मां की पूजा के साथ भगवान शिव और माता गौरी की पूजा करने से आपके परिवार में सुख और समृद्धि का स्थायी आधार बनता है। इस उपाय को सही और पूर्ण श्रद्धा के साथ करने से आपका संपूर्ण परिवार आपके साथ खुशहाली और शांति की भावना में जीवन बिताएगा। यह उपाय आपको समृद्ध और सुखमय जीवन की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होगा। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए विभिन्न चुनौतियों और संघर्षों का सामना करने का समय हो सकता है, लेकिन ये भी उनके लिए अवसरों का संग्रह हो सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे अपनी पढ़ाई और तैयारी में जोर लगा सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपके काम को विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके विरोध को ध्यान में नहीं लेना चाहिए। अपने काम में प्रतिबद्ध रहें और अपनी प्रतिभा से प्रमाणित करें कि आप सफल हो सकते हैं। बिजनेस कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वे बिना सोचे समझे किसी को पार्टनर बना लेते हैं, तो यह उन्हें नुकसान में डाल सकता है। इसलिए वे निवेश और साझेदारी के मामले में सावधानी बरतें। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना आज के दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। उनकी समर्थन और संवाद से आप आत्मविश्वास और सकारात्मकता प्राप्त कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर और घर के विवादों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें आपको समझदारी और शांति से समाधान खोजने की आवश्यकता होगी। किसी बात को लेकर चिंता सताने की स्थिति हो सकती है, लेकिन आपको धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। चिंता करने से पहले समस्या का समाधान खोजें और सकारात्मक कदम उठाएं। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग आसमानी नीला। तुला राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, तुला राशि के लिए एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा के साथ आपको अखंड ज्योति जलाने का सुझाव दिया गया है। मान्यता है कि घर में मां दुर्गा के नाम का दीपक जलाना चाहिए, जिससे घर में देवी मां का वास होता है। साथ ही आपको नवार्ण मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करना चाहिए। यह मंत्र मां दुर्गा को समर्पित है और उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। इस उपाय से आपका घर शुभ और समृद्धि से भरा रहता है और नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त होता है। जिन लोगों के पास व्रत रखने की समर्थना नहीं है, वे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, जो उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति की स्थिति को बनाए रखता है। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता की भावना को बढ़ाएगा और आपको शांति और समृद्धि की दिशा में अग्रसर बनाए रखेगा। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि के लोगों के लिए पूर्ववत अच्छा रहेगा, जहां उन्हें अनेक संघर्षों और परिश्रम के बावजूद सफलता मिलेगी। उनका मन उनके कामों को लेकर प्रसन्न रहेगा, जिससे उन्हें आत्म संतुष्टि की अनुभूति होगी। आज के दिन वृश्चिक राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में नए लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है, जो उनके लिए नए और रोमांचक अनुभवों का स्रोत बनेंगे।
ससुराल की ओर से धन लाभ की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको नए पद की प्राप्ति का संकेत मिल रहा है, जो आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी और काम का बोझ लाएगा। इसके बावजूद आपको उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको यह अवसर मिलने पर खुशी महसूस होगी। आपके माता पिता के साथ एक धार्मिक यात्रा पर जाने की तैयारी हो सकती है, जो आपके लिए आत्मिक शांति और सकारात्मकता लाएगी। आपको अपनी मेहनत में कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रतिबद्धता और संघर्ष से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, वृश्चिक राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। इस दिन सुबह घर को साफ सुथरा करके मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और सुख समृद्धि के लिए दरवाजे पर आम या अशोक के ताजे पत्तों का तोरण लगाएं। यह उपाय घर की ऊर्जा को संतुलित और प्रफुल्लित करने में मदद करता है और घर को शुभ और प्रसन्नता से भर देता है। सुबह स्नान आदि करने के बाद माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को लकड़ी की चौकी या आसन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर स्थापित करना चाहिए। यह माँ दुर्गा की प्रासादित ऊर्जा को घर में संवारता है और परिवार के सदस्यों को सुरक्षित और सुखी रखता है। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वातावरण में शांति और सुख समृद्धि की भावना आती है। स्वास्तिक का चिन्ह घर की सुरक्षा को बढ़ाता है और घर के सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को संतुलित रखता है। इस उपाय से आपका घर शुभ और समृद्धि से भरा रहता है और नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त होता है। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के लोगों के लिए कानूनी मामलों में सफलता के लिए अच्छा रह सकता है। यदि आप किसी कानूनी मुद्दे में जुटे हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मानसिक रूप से आपका मन कुछ गहरे सोच विचार में व्यस्त रहेगा। शायद कुछ बातें या घटनाएं आपको उदास कर रही हो, लेकिन आप इसे किसी को नहीं बताएंगे। काम के प्रेशर के कारण आप थोड़े चिंतित या परेशान महसूस कर सकते हैं। यह अवस्था अस्थायी हो सकती है, लेकिन आपको स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने काम को संभालने की आवश्यकता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो ध्यान दें कि कुछ नुकसान हो सकते हैं। सावधानी से काम करें और संभावित रिस्क को पहचानें और उन्हें समाधान करें। परिवार में किसी सदस्य का आपके साथ आपसी विवाद करने की संभावना है। यह मामला संभल कर समाधान किया जा सकता है, लेकिन समय लगेगा। अगर आपके पास कोई संपत्ति संबंधित विवाद है तो आपको लंबे समय से इसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है और आज आपको सफलता मिल सकती है। आपके चारों ओर नए लोग आपके लिए नए चुनौतियों का स्रोत बन सकते हैं। ये संदेश आपको सावधान रहने के लिए सूचित करता है और आपको ध्यान देने की सलाह देता है। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग मैरून रंग। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, धनु राशि के लिए एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। यह उपाय घर में सुख शांति को बनाए रखने के लिए है। इसके लिए शाम 5 बजे आपको 3 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची लेकर एक साथ जला लेना चाहिए। जब ये सामग्री जलने लगे तो इसमें से निकलने वाली अग्नि को घर के हर कमरे में दिखाना चाहिए। यह उपाय घर की सभी कोनों और कमरों में प्रकाश को फैलाकर घर की ऊर्जा को संतुलित और शांत बनाए रखने में मदद करता है। जब ये सामग्री पूरी तरह से जल जाए तो इसकी राख को घर के मुख्य दरवाजे पर फैला देना चाहिए। इससे मान्यता है कि घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और घर में खुशियां और सुख शांति का माहौल बनता है। यह उपाय घर के वातावरण को प्रकाशमय और प्रसन्न बनाए रखने में मदद करता है और परिवार के सदस्यों को सुखी और संतुष्ट बनाए रखता है। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के लोगों के लिए किसी नए काम की शुरुआत के लिए उत्तम हो सकता है। यह एक अवसर हो सकता है जब आप नए परियोजनाओं या कार्यों में अपनी ऊर्जा और क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर आप कुछ पारिवारिक समस्याओं को समाधान के लिए बातचीत कर सकते हैं। इससे संबंधों में सुधार हो सकता है और घर का माहौल अधिक शांतिपूर्ण और सहयोगी बन सकता है। किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से आपका मनोबल और उत्साह बढ़ सकता है। इससे आप अच्छा महसूस करेंगे और आपका अनुभव साझा करने का अच्छा अवसर होगा। अगर आपने नया घर खरीदने का निर्णय लिया है तो ध्यान से दस्तावेजों को जांच लें। सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज सही और पूरे हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति में आपको समझौते करने का प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। सही समय पर समझौते करने से संबंध में स्थिरता बनी रह सकती है। आपको अपने काम को कल पर टालने की आदत को छोड़ना होगा। काम को समय पर पूरा करने में समस्या हो सकती है। अजनबी से सलाह लेने से पहले ध्यान से सोचें और विचार करें।
आपको अपने निर्णयों को आत्मसात करने के लिए स्वयं पर भरोसा करना चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। मकर राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, मकर राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य वास्तु को शुद्ध करना है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। आपको थोड़े से चावल के साथ लाल या पीले रंग का उपयोग करके स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। ये स्वास्तिक चिन्ह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है और घर को सकारात्मकता से भर देता है। नवरात्रि के इस पवित्र दौरान मुख्य प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाना अत्यधिक शुभ होता है और घर के सभी रहने वालों के लिए सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करता है। स्वास्तिक का ये प्रतीक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर में शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनाता है। इसके साथ ही यह उपाय घर के सभी कोनों में सकारात्मक ऊर्जा को प्रस्तुत करता है और घर की स्थिरता और सुख शांति को बढ़ावा देता है। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के लिए वाद विवाद से दूर रहने की जरूरत है। यदि कोर्ट कचहरी संबंधी मामलों में आप फंस जाते हैं, तो इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करें। बिजनेस में चल रही समस्याओं से आप परेशान रहेंगे, लेकिन इन समस्याओं को हल करने के लिए विचार करें। सही रणनीति और समय समय पर कार्रवाई करके आप इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य में समस्या होने की संभावना है, इसलिए उनका समर्थन और संवाद महत्वपूर्ण होगा। उन्हें उनकी समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करें और उनके साथ होकर उनका साथ दें। अपने अधिकारियों की बातों का समर्थन करें और उनसे सहयोग करें। किसी भी प्रकार की कानूनी या नैतिक समस्याओं में फंसने की स्थिति से बचें। ध्यान दें कि आप अचानक से किसी काम में गलती न करें और ध्यानपूर्वक और सावधानी से काम करें। अगर आपको भाई या बहनों से कोई मदद चाहिए, तो उनसे सहायता मांगे और उनका समर्थन लें। वे आपको सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर होंगे। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग जामुनी। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय चैत्र नवरात्रि के तीसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय को पूरे नवरात्रि में जारी रखना चाहिए, खासकर जब आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो। इस समय में आपको एक लोटे पानी में काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करने का सुझाव दिया जा रहा है। यह उपाय आपके ऊपर मां की कृपा को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटे पानी में काले तिल डालना होगा। फिर इस पानी को शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग को पानी से स्नान कराने के बाद आप अपनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं और मां की कृपा की प्रार्थना कर सकते हैं। यह उपाय मां की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। शनि की 7.5 के दौरान व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस उपाय के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और शांति का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार आज का उपाय कुंभ राशि के जातकों के लिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि की प्राप्ति में मदद कर सकता है। यह उपाय आपके ऊपर मां की कृपा को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। इसे श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाना चाहिए। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के लिए जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है। ये बदलाव आपकी नौकरी में ट्रांसफर के रूप में हो सकता है, जिससे आपको किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ सकता है। इस स्थिति में आपको नई परिस्थितियों का सामना करना होगा और उनके साथ समर्थन करने की आवश्यकता हो सकती है। आपके आस पड़ोस में हो रहे किसी वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि वह बढ़ सकता है और आपको अनावश्यक तनाव में डाल सकता है। आपके परिवार में संतान के भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें आपको सावधानी और समझदारी से काम लेना होगा। व्यापार में भी आपको धन का अच्छा लाभ हो सकता है, जो आपके लिए प्रासंगिक हो सकता है। आपको किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का भी मौका मिल सकता है, जहां आपको आत्मिक और मानसिक शांति की अनुभूति होगी। जीवन साथी को किसी शारीरिक कष्ट के साथ आपको परेशानी हो सकती है, जिसमें आपको उनके साथ सहानुभूति और सहयोग दिखाने की आवश्यकता हो सकती है। इस समय में आपकी देखभाल और समर्थन उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग नीला। मीन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, मीन राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य आर्थिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना है। आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को 16 बेलपत्र और 5 अपराजिता फूल अर्पित करना चाहिए। प्रत्येक बेलपत्र के ऊपर चंदन का टीका लगाना चाहिए।
इसके बाद आपको अपनी मनोकामनाओं को बोलकर भगवान शिव के सामने काले तिल का दीपक जलाना चाहिए। ये पूजा करते समय आपको अपनी समस्याओं और आर्थिक विपरीतताओं का समाधान के लिए भगवान शिव की कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस उपाय का अनुसरण करने से आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन समृद्धि से भरा रहेगा। भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप धन संबंधी समस्याओं से निजात पाएंगे।